Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glories to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच काफी लंबे समय बाद, लगभग हम कहेंगे 1 वर्ष के उपरांत, एक विशेष स्पीकर आज हमारे बीच पुनः उपस्थित है, श्रीमान अनंग मोहन प्रभु, जो कि इस्कॉन कोलकाता, और विशेष करके इस्कॉन कोलकाता नहीं बट इस्कॉन कोलकाता का ही और एक जो ब्रांच है जहां पर इस्कॉन का जन्म हुआ था, टू या 1 या 2 उल्टा डांगा जंक्शन रोड, जो कि श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का मिलन स्थली है। वहीं पर प्रथम बार श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे, और फिर उसका क्या नतीजा हुआ या क्या रिजल्ट हुआ वो हम सब देख रहे हैं, किस प्रकार से हम सब लाभान्वित हुए हैं। तो श्रीमान आनंद मोहन प्रभु वहाँ के अध्यक्ष, और बहुत ही सुचारू ढंग से वहाँ का प्रोजेक्ट प्रभु जी ने संभाला है, और कई श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्तों का, श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के हृदय में वो स्थान एक विशेष रूप धारण कर चुका है। और उसमें हमारे गुरु महाराज भी अपवाद नहीं है। गुरु महाराज भी जब भी समय मिलता है या जब भी संजोग बनता है वहीं रहना पसंद करते, वहीं रहना प्रेफर करते। उसके दो कारण हैं। एक तो उस स्थान का जो महत्व है, अभी अभी हम थोड़ा सा 1 मिनट में शेयर करेंगे। इस बार जब हम जा रहे थे तो स्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी। हम कोलकाता में ही थे, मायापुर से निकले थे और आगे हमारा ट्रैवलिंग था वाया कोलकाता। तो स्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी कि हम वहाँ रह पाए। तो हमने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज वहाँ विजिट करके आ सकते हैं, रहना आवश्यक है क्या, वहाँ रहना ही है, लॉजिस्टिकली इतना संभव नहीं था। तो गुरु महाराज जो उत्तर मुझे दिए, उस उत्तर को सुन के अब मैं जीवन में दूसरी बार कभी नहीं पूछूंगा गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज मुझे कहे दैट प्लेस हैज स्पेशल पोटेंसी। गुरु महाराज कहे वो स्थान का एक अलग ही महत्व है, एक अलग उसमें दिव्यता है। और जिस गंभीरता से गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज बोले वहां रहकर जो अनुभव मुझे होता है वो तुमने किया है कभी? फिर मैंने हाथ जोड़ लिए गुरु महाराज जी के सामने। मैंने कहा गुरु महाराज वहीं रहते हैं। और दूसरा एक कारण जो है गुरु महाराज जी वहां रहना पसंद करते, वो अनंग मोहन प्रभु का प्रेम। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि जगन्नाथ के एक विशेष भक्त, परम भक्त, परम पूज्य श्री धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक अनंग मोहन प्रभु हमारे बीच है। प्रभु जी विश्व भर में प्रसिद्ध है जगन्नाथ कथाओं के लिए, जगन्नाथ नाटिका के लिए। उनका पूरा एक ग्रुप है इस सेवा के लिए। और कभी आपके लिए संभव है तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो कोलकाता में होना ही जाती है उसका दर्शन कीजिए। लगभग पूरी वाला अनुभव मिलेगा आपको, जहाँ 3 बड़े बड़े रथ कोलकाता की सड़कों पे निकलते हैं, जगन्नाथ सब पे कृपा करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज और कल 2 दिन अनंग मोहन प्रभु जी का संग प्राप्त होगा, और प्रभु जी हमें जगन्नाथ कथाओं से हम सभी का पोषण करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान अनंग मोहन प्रभु से अनुरोध करते आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? मतलब सुन पा रहे हैं सब लोग? ये प्रभु जी क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद श्रीलोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में मेरा सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरु महाराज का ये विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद रहा हम सबके ऊपर कि गुरु महाराज इतना कृपा करके हम सबको सत्संग देने के लिए कलकत्ता में आते हैं और ये उनका विशेष कृपा है जिसके माध्यम से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि वैष्णव का कृपा ही एकमात्र सार है भगवत भक्ति के लिए। इसलिए मैं उनका चरण कमल का सम्मान करते हुए, उनका आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैं कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के बारे में और 27 तारीख जो रथ यात्रा महामहोत्सव है उसके बारे में। तो ये बहुत विशेष कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु का कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोगों ने श्री जगन्नाथ स्वामी को अपने प्राणनाथ के स्वरूप में प्राप्त हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में बताया जाता है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम कलो संकीर्तन प्रारी जजंती सुमेध सहा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेखनी में बताते हैं कि कृष्ण पुनः फिर से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में हमको ये समझाने के लिए कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षो स्वामी मानसुचो। इसका अर्थ क्या है? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, एक भक्त को कैसे भगवत भक्ति में आगे चलना है उसको समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में कृष्ण फिर से प्रकट हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु आपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए, अपने आचरण के माध्यम से जीवों को सिखाने का वो कृपा कर रहे हैं कि कैसे भगवत भक्ति में एक भक्त भगवान के साथ संपर्क होके, भगवान के साथ जुड़ के अपने मानव जीवन को धन्य करे। श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल 48 ईयर्स 48 साल धराधाम में भौम लीला करते हैं और इस 48 साल के भीतर 24 साल नवद्वीप मायापुर में और 24 साल श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। 24 साल जो जगन्नाथपुरी में वो निवास करते हैं उसके भीतर वो 18 साल पुरी में रहते हैं और बाकी 6 साल वो वृंदावन में लुप्त धाम उद्धार एवं दाक्षिणात्य परिभ्रमण करके कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। इस 18 साल में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, उनका एक बार भी नहीं हुआ है कि वो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा को वो नहीं उसमें भाग लिए। चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु भाग लेते हैं, उसके बाद नेत्रोत्सव में भाग लेते हैं, उसके बाद रथ यात्रा में भाग लेते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ का रथ के सामने नृत्य करके सारे संसार को ये समझाते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण हैं और वो नव वृंदावन की ओर चल रहे हैं, अपने सुंदराचल मंदिर की तरफ चल रहे हैं नीलाचल धाम से। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा से हम सबको जगन्नाथ प्राप्त हुआ है। हालांकि वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। ये वासुदेव घोष जो परम वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी पार्षदों में से एक है, वो बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ और कृष्ण अभिन्न है, तीनों ही स्वयं भगवान। इसलिए आज और कल ये 2 दिन हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने का कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। लगातार मैंने देखा कि इस महीने आप सब लोगों को ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि आप सब लोग
भगवान जगन्नाथ के बारे में श्रवण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी ये जगन्नाथ का रथ यात्रा सारे विश्व में प्रकट करके जगन्नाथ का जो विशेष नाम है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। वो किस प्रसिद्ध प्रदेश के नाथ नहीं है, वो पूरे संसार के नाथ है, ये प्रमाण करते हैं। रमा शंभुर ब्रह्मा मरुपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसलिए आइए हम लोग सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी में प्रमुख है, सबसे बड़े हैं, उनका एक स्तव, उनका एक प्रार्थना जो जगन्नाथ के लिए वो करते हैं, उस स्तव के माध्यम से हम हमारा जो आलोचना है वो जगन्नाथ के बारे में शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सब श्रवण करें। वो लिखते हैं, ये भक्ति गीति संचयन में भी है, भक्ति गीति में भी ये श्लोक है। ये प्रार्थना जो सनातन गोस्वामी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी रथ यात्रा इंद्रदुम्न महाराज और बाकी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनको समर्पित किए हैं। तो वो बताते हैं इस श्लोक में, श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दारु ब्रह्म घन श्यामा प्रसीद पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाभितटामृता गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर निजधर सुदाधायि इंद्रद्युम्न प्रसादिता सुभद्रा लालन व्याघ्र रामानुज नमस्तुते गुंडीचारथ जात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्त वत्सल वंदे त्वं गुंडीचारथ मंडनम दीनहीन महानीच दयाद्रिकृत मानस नित्य नूतन महात्मा दार्शिन चैतन्य वल्लभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी ऐसे बहुत सुंदर से जगन्नाथपुरी का गुण कीर्तन करते हैं अपने जगन्नाथ स्तव में। तो बोलते हैं, श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिर मुकुट रत्न है। नीलाद्रि पर्वत के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर ये श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का सेवा हो रहा है। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत एवं अनेकों पुराणों के हिसाब से, पुराणों के वर्णन से बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी का विशेष विशेष नाम है। श्री क्षेत्र, अन्न क्षेत्र, मर्त वैकुंठ, 10 अवतार क्षेत्र। अर्थात भगवान जगन्नाथ को अगर कोई दर्शन करे तो 10 अवतार का जो प्रमुख है, अवतारों में भगवान श्री कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए भागवत में बताया जाता है, एते चंस कलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रि अरि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। तो उसमें से विशेष जयदेव गोस्वामी बताते हैं, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्कि। भविष्य में आएंगे कल्कि, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन के माध्यम से कल्कि अवतार का दर्शन का भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है, जगन्नाथ को एक बार दर्शन करने के माध्यम से। भगवान का इस क्षेत्र का नाम है अन्न क्षेत्र। अन्न क्षेत्र मतलब ऐसे वर्णन किया जाता है पुराण में, स्थल पुराण में, कि भगवान श्री नारायण का 4 विशेष प्रमुख स्थान है जहां पर वो 4 विशेष कार्य करते हैं। तो रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं, उधर यज्ञ करके स्नान करते हैं। द्वारका में वो सजने के लिए जाते हैं। बद्रीनारायण में वो ध्यान करते हैं और जगन्नाथपुरी में वो अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। इंद्रदुम्न महाराज के माध्यम से उन्होंने ये लीला प्रकट किया, जो हम लोग चर्चा में आगे चलते हुए श्रवण करने। इसलिए श्री क्षेत्र नीलाद्रि, नीला नीला जो नील पर्वत के ऊपर नीलाद्रि, नील अद्रि, आद्रि मतलब है पर्वत और नील रंग है जिस पर्वत का, उसका नाम है नीलाद्रि। नीलाचल, नीलाचल मतलब अचल, पर्वत का एक नाम है अचल, वो कहीं पर चल नहीं पाएंगे अभी के लिए, तो इसलिए उनका नाम है नीलाचल नीलाद्रि। श्री क्षेत्र, इस मंदिर का भी नाम है श्री मंदिर। जो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार है उसमें आप जाएंगे, अरुण स्तंभ के ठीक सामने जो दरवाजा है उसको बताया जाता है सिंह द्वार। सिंह द्वार, इस सिंह द्वार में एकदम ऊपर गजलक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम है श्री मंदिर।
इसलिए भगवान का अनेकों अनेकों नाम है इस क्षेत्र का। शंख क्षेत्र, पुरी का आकार जो है ये शंख की तरह है, इसलिए इसका और एक नाम है शंख क्षेत्र। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एवं सुदर्शन ये जो मंदिर में निवास करते हैं, इसलिए इस मंदिर का और एक नाम है, इस क्षेत्र का नाम है पतित पावन क्षेत्र। पतित पावन क्षेत्र का अर्थात जो एक बार जगन्नाथपुरी में जाएंगे, भगवान इतना कृपालु है कि उनका जितना भी कुछ भी अगर प्रारब्ध हो या कुछ भी हो, वो स्वयं उसको कृपा करके उसको स्वच्छ कर देते हैं। इसलिए इनका नाम, इस जगह का नाम है पतित पावन क्षेत्र। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ को पतित पावन के नाम से प्रकट भी किए हैं। बहुत बार उन्होंने उनको वैसे करके बुलाया भी है। भगवान इधर स्वयं स्वराट जगन्नाथ राजा की तरह सेवा पाते हैं। इसलिए जगन्नाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे समय में उड़िया भाषा में बोलते हैं मणिमा। मणिमा मतलब है हे राजाधिराज। तो इसलिए जगन्नाथपुरी का महत्व में बताया जाता है। स्वयं शिव जी को नारायण स्वयं बता रहे हैं कि मेरा ये जो स्थान है जगन्नाथपुरी, ये इंद्र का भी गोप्य है। इंद्र का गोप्य मतलब इंद्र भी नहीं जानते हैं कि इतने विशेष है ये क्षेत्र और मेरा ये स्वरूप। इसलिए वो बताते हैं चैतन्य भागवत में कि कितना महत्व है इसका। आप लोग श्रवण करें कि भगवान जगन्नाथ का ये जो जगन्नाथ क्षेत्र है, ये स्वयं भगवान खुद नियंत्रित करते हैं। यमदंड इधर काम नहीं करता है। इसलिए बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई प्रवेश करे, एक बार के लिए भी जगन्नाथ को दर्शन करे, वो ब्रह्मा की सृष्टि में और नहीं आएंगे। हरि बोल। वो और जन्म नहीं लेंगे, वो सर्व अवस्था में भगवान के पास ही लौट के जाएंगे। इसलिए बताया जाता है कि अगर जगन्नाथपुरी में कोई पैदल भी चले, इतना शुद्ध है ये स्थली, इतना महत्व है इस क्षेत्र का, तो भगवान सोचते हैं कि वो वैकुंठ का परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ भी बोले, कोई भी अगर कुछ वार्तालाप हो, कोई भी कुछ बोले, भगवान उसको वैदिक स्तुति के हिसाब से ग्रहण करते हैं। और इधर अगर कोई सो भी जाए, अगर सोचे कि वह कोई थक गए और सो गए जगन्नाथपुरी में, तो भगवान उनको लगता है कि भगवान उसका विचार करते हैं कि वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं वैकुंठ का। ये है जगन्नाथ का इतना विशेषता व जगन्नाथ का कृपा। इसलिए एक जगह पे शास्त्र में बताया जाता है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपना सन्यास का जो धर्म है प्रचार, वो जगन्नाथपुरी से चालू करते हैं। क्योंकि जैसे युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे युग धाम है जगन्नाथपुरी था। क्योंकि भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ के स्वरूप में कोई दोष नहीं किसी का लेते हैं। भगवान सर्व अवस्था में अपने बड़े बड़े पद्म पत्र नेत्र, भगवान का आंख है कमल के जैसा। जैसे है कुंती महारानी भगवान के बारे में बताती है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रय। भगवान का सब कुछ पंकज की जरा है, लेकिन जगन्नाथ का जो स्वरूप है, जगन्नाथ का जो आंख है, वो पद्म पत्र नेत्र है। अर्थात पद्म पत्र के जैसे, पद्म पत्र आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल होते हैं। तो भगवान का भी जो आंख है ये एकदम गोल गोल होता है, बहुत सुंदर होता है। तो इसलिए भगवान सर्व अवस्था में यहाँ पर कृपामय है। भगवान जगन्नाथ का विशेष कृपा है। तो इसलिए श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न, नीलाद्रि पर्वत के शिखर में इस धाम का मुकुट है श्री मंदिर, भगवान का ये मंदिर। ये मंदिर स्वयं विश्वकर्मा ने सत्ययुग में बनाया है। और इस मंदिर का जो भगवान है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एवं सुदर्शन, ये स्वयं ब्रह्मा जी, हमारे जो हम जो 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 परंपरा में है ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा, हमारे ब्रह्मा जी ने इस शिव विग्रह को स्नान पूर्णिमा जो होता है, उस स्नान पूर्णिमा के दिन पे उन्होंने प्रतिष्ठा किया। उन्होंने इस क्षेत्र को पवित्र किया जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठा करके। इसलिए बताया जाता है कि जगन्नाथ का जो दर्शन है ये बहुत विशेष है, पतित पावन दर्शन है।
शास्त्र में बताया जाता है, दोले च दोल गोविंद, चापे च मधुसूदन, रथे च वामन दृष्टा, नरजन्म ना विद्यते। अर्थात भगवान श्री मधुसूदन को अगर कोई नाव में देखे, गोविंद जी को झूले में देखे और जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में एक बार कोई देखे, तो उनका और पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बढ़ा चढ़ा के बोला गया है शास्त्र में। ये वास्तविकता स्वयं भगवान के भाषा है। भगवान ने स्वयं ये चीज को बोला है। और भगवान जैसे परम सत्य है, वैसे उनका उनके बारे में जो भी बताया जाता है वो भी परम सत्य है। इसलिए श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है, दारु ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। भगवान जगन्नाथ का एक विशेषता है। जैसे आप देखेंगे, भगवान जगन्नाथ ही एकमात्र भगवान श्री विष्णु के शिव विग्रह है जो स्वयं रत्न सिंहासन से खुद निकल के आते हैं। ऐसे अगर देखें कि कोई भी उत्सव में भगवान के उत्सव विग्रह जाते हैं, है ना, भगवान के उत्सव विग्रह जाते हैं, उनके छोटे विग्रह जाते हैं झूले के लिए या और भी कोई कार्यक्रम के लिए। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे, भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान स्वयं खुद रत्न सिंहासन परित्याग करके वो जगन्नाथ रथ में चढ़ के सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। ये बहुत ही भव्य है, बहुत ही विशेष है, जिसके बारे में कल रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु क्या क्या करते थे और रथ यात्रा में क्या क्या होता था, ये सब हम लोग कल श्रवण करेंगे सवेरे। तो आज हम लोग जगन्नाथ के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। इसलिए बताया जाता है, दारु ब्रह्म भगवान का और एक विशेष रूप है कि भगवान लकड़ी से तैयार हुए हैं। और ये जो लकड़ी है, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये बताया जाता है, जब वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, भगवान जब रसातल में जाके धरित्री माता को वो फिर से पुनः स्थापित किए उनके कक्षपथ में, तो उस समय पानी में जब रसातल में वो प्रवेश किए, तो उस समय भगवान ऊपर उठ के आने के उपरांत अपने शरीर को वो क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं झाड़ते हैं। ऐसे पशुओं को देखे हैं झाड़ते हैं पानी में जाने के उपरांत। तो उस समय उनके जितने भी रोम अलग अलग क्षेत्र में गिरे थे, वही विशेष वैकुंठ के वृक्ष के जैसा नीम वृक्ष के रूप में दर्शन देते हैं। और ये कोई साधारण नीम वृक्ष नहीं है। बताया जाता है कि दारू ब्रह्म भगवान का जो शिव विग्रह बनता है, इसके लिए वो लोग करीबन 1 से 2 महीना तक वो ढूंढते हैं वो वृक्ष के बारे में। जगन्नाथपुरी में मादला पंजी मतलब एक किताब है, मादला पंजी। और इस किताब में नीलाद्रि महोदय एवं मादला पंजी, ये दो किताब में संपूर्ण रूप में वर्णन किया जाता है कि कहाँ पर ये दारू ब्रह्म का आप दर्शन कर पाएंगे और वहां से आप ला पाएंगे। इसलिए खोज लगाने के लिए पुजारी लोग निकलते हैं। हाँ, खोज लगाने के लिए पुजारी लोग निकलते हैं। और बहुत दिनों के उपरांत अलग अलग क्षेत्रों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का ये दारू ब्रह्म प्राप्त होता है। फिर उनको लाया जाता है और लाने के बाद 15 दिन के भीतर ये विग्रह तैयार होते हैं। और जगन्नाथ जी के जो पूजा में रहते हैं, वो जगन्नाथ जी के सामने नए जगन्नाथ जी, बलदेव के सामने बहन बलदेव जी, सुभद्रा जी के सामने सुभद्रा जी, सुदर्शन जी के सामने सुदर्शन जी को रख के फिर उसके बाद श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है, दारू ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये विशेष है कि जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। इसको बोला जाता है नव कलेवर। जब अधिक मास में आषाढ़ का महीना 2 होता है, उस समय भगवान का ये विशेष नीति या नियम पालन होता है जगन्नाथपुरी में, जो और कहीं पर भी नहीं होता है, सिर्फ जगन्नाथपुरी में होता है। इसलिए इसको बोला जाता है नव कलेवर उत्सव। हाल ही में मतलब कुछ साल पहले भगवान अलग अलग क्षेत्रों में पारादीप के लाइन पे उड़ीसा में कटक के ऊपर से जो रास्ता जाता है पारादीप के तरफ, उधर ये 4 जो वृक्ष जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, इन 4 वृक्षों का उन्होंने सम्मान किया।
और ये वृक्ष भी बहुत विशेष होते हैं, आप सबको बताऊं। ये वृक्ष नीम के वृक्ष होंगे, लेकिन उनसे चंदन का सुगंध आएगा। भगवान जगन्नाथ के वृक्ष में शंख और चक्र इनका चिन्ह रहेगा। बलराम जी के रथ में, बलराम जी के इस वृक्ष में हल और मुशल का दर्शन होगा। सुभद्रा जी के इस वृक्ष में कमल का दर्शन होगा, एवं सुदर्शन जी के जो वृक्ष होगा उनमें चक्र का, सुदर्शन का चिन्ह रहे। इन चारों वृक्ष के अगल बगल में एक देवी दुर्गा का मंदिर होगा, एक शमशान भूमि होगा, और एक शिव जी का मंदिर होगा, एक कुआं रहेगा। और वही नहीं, 4 रास्ते के मोड़ पे ये वृक्ष होगा। और इस वृक्ष की एक विशेषता है, इस वृक्ष में कभी वज्रपात नहीं हुआ है, और इस वृक्ष में कोई भी चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाया है। और वही नहीं, ये वृक्ष के आस पास जो गांव है उसमें कभी महामारी या बन्या, मतलब ज्यादा पानी, ज्यादा धूप, ये कभी नहीं होता है। हम लोग जब जगन्नाथ जी का जो वृक्ष है उसको दर्शन करने के लिए हम लोग जगत सिंहपुर बोल के एक जगह है, उधर मैं गया था। और उधर हम लोगों ने ये चारों जो जो चीज है वो सब उधर साक्षात्कार किया। और हम लोगों ने गांव वालों से पूछा भी था कि आप लोगों को क्या खासियत लगता है इस पेड़ का। तो बोलते हैं कि ये जो पेड़ है ये हमारे कितने पूर्वजों से पूजा पाते हुए आते हैं। और हमारे गांव में एक परम वैष्णव थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि श्री जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी ये कभी इस क्षेत्र से प्रकट होंगे, इस वृक्ष से प्रकट होंगे। इसलिए उड़ीसा में जगन्नाथ जी को बहुत वो लोग अपने स्वामी के हिसाब से सम्मान देते हैं। इसलिए जब ये पेड़ को काटा जाता है उसके पहले यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद सोने के कुठार, एक्स मतलब कुठार, और चांदी के कुठार से उनको स्पर्श किया जाता है। पहले अगर आप देखेंगे कोई भी वृक्ष को अगर आप काटते हैं किसी भी कारणवश, तो पहले उनके शाखाओं को काटा जाता है, फिर उसको जड़ को काटा जाता है। लेकिन इधर पहले ही जड़ को काटा जाता है, फिर बाकी जो भी बचा रहेगा जगन्नाथ का, बलराम का, सुभद्रा का, सुदर्शन का जो दारू है वो ले जाने के उपरांत, तो वो जो भी बाकी रहेगा, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद या लकड़ी का कुछ भाग, ये सब कुछ वो समाधिस्थ करते हैं उस क्षेत्र में ही, उधर की, ताकि कोई भी एक भी दाना लेके नहीं जा पाए। बलदेव जी का जो वृक्ष था उसके बारे में भी हम लोगों को ये साक्षात्कार हुआ, ये हमको पता चला कि बलदेव जी का भी जो वृक्ष था, वो वृक्ष को जिनका वृक्ष था उनके आंगन में, वो उनको बेचना चाहते थे, लेकिन कुछ भी ना कुछ कारण से उसको बेच नहीं पा रहे थे। तो एक दिन उनको सपने में आया कि बलदेव जी का ये वृक्ष है, इसको संभाल के रखो, और एक समय आएगा जहां पर श्री जगन्नाथपुरी से भक्त लोग आएंगे और भक्त लोग आके इनको सम्मान सहित लेके जाएंगे। तो इस तीनों वृक्षों को, चारों वृक्षों को काटने के उपरांत उनमें से ही छोटा सा रथ बनाया जाता है, और उस रथ के ऊपर उस लकड़ी को रख के वो लोग जैसे रथ को लेके जाते हैं वैसे रथ उनको भी खींच के जगन्नाथपुरी में लेके जाते हैं। एक भव्यता था, बहुत विशेष था कि कितना वो जगन्नाथ को प्रेम करते हैं। तो जाने के समय में जितने भी, जिस गांव के ऊपर से, शहर के ऊपर से सवेरे के समय वो लोग विश्राम लेते थे, और शाम ढलने के बाद वो लोग चलते थे ताकि धूप नहीं हो, और जान वाहन भी, जान जट मतलब गाड़ी भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं हो। तो ये हम लोगों ने भी साक्षात्कार किया कि जगतसिंहपुर से लेके पुरी का जो करीबन 100-150 किलोमीटर का जो यात्रा था, इस सारे यात्रा में सब लोग फूल और चंदन का क्या बोलते हैं, गुलाल, और क्या बोलेंगे, धुना, धूप, अगरबत्ती, ये सब लगा के रखते थे। और माताएं अपना जो नया वस्त्र था, साड़ी, और प्रभु लोग जो उनका नया धोती था, ये रास्ते के ऊपर बिछा के रखते थे, बिछा के रख के
और उसके ऊपर से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन का ये जो दारू ब्रह्म है उनको पुरी में लाया गया। और उसके बाद हम लोगों को ये भव्य भगवान का विग्रह का दर्शन मिला। तो ऐसे बहुत ही विशेष विशेष लीलाएं भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में करते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि श्री जगन्नाथ नीलाद्रि मुकुट रत्न है दारू ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में ऐसे नीति होता है दारू ब्रह्म जगन्नाथ का। उसके बाद वो बताते हैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाभि तटामृत। लवन समुद्र के तट पे प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष भगवान सर्व अवस्था में हंसमुख है। अगर जगन्नाथ को आप देखेंगे, जगन्नाथ बड़ा बड़ा आंख है और प्रसन्न वदनम है, वो सब समय हंसते रह रहे हैं। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाब्धि तटामृत गुटिकोदर मांग पाही नाना भोग पुरंदर। तो इनके पेट में एक गुटिका है। गुटिका मतलब उनके इन चारों के पेट के भीतर एक शालिग्राम है, जो बताया जाता है कि उनको अगर आप वो शालिग्राम को कोई पकड़ेगा बिना हाथ में कपड़ा और तुलसी मंजरी ये सब लेके, तो वो संभाल नहीं पाएंगे। इस दारू ब्रह्म को नए पुराने विग्रह से नए विग्रह में स्थानांतरित किया करने का जो 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 पद्धति है उसको नाभि ब्रह्म परिवर्तन परिवर्तन बोला जाता है। जिस दिन ये होता है उस दिन पूरा जगन्नाथपुरी में करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत, उसको बंद कर दिया जाता है। और रात के अंधेरे में सिर्फ पांडा लोग, वो लोग सिर्फ ये नाभि ब्रह्म का पूजा करके फिर नए विग्रह में उनको परिवर्तन करते हैं। और जो पुराने शिव विग्रह रहेंगे उनको वो समाधिस्थ करते हैं। और दूसरे दिन सवेरे नेत्रोत्सव के दिन पे सब लोग भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन का बहुत विशेष रूप से दर्शन पाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि गुटिकोदर मांग पाही नाना भोग पुरंदर। नाना भोग पुरंदर मतलब भगवान बहुत ही विशेष है। और आप सबको पता है कि इंद्रद्युम्न महाराज को उन्होंने विशेष कृपा और विशेष इच्छा प्रकट किया था। वो इच्छा क्या था ना, वो चाहते थे कि वो खाएं बहुत। इसलिए जगन्नाथपुरी एक विशेष क्षेत्र है जहां पर कोई उपवास नहीं है। ये कितना अच्छा है ना सबके लिए। हरे कृष्णा जगन्नाथपुरी में कोई उपवास नहीं है। कोई भी अगर बड़ा सा कोई उत्सव हो जैसे, तो हम लोग उपवास करते हैं। उधर का भोजन भोजन तो कि 12 बजे तक नहीं है, या शाम तक नहीं है, या रात तक नहीं है, या रात 12 बजे तक नहीं है। लेकिन जगन्नाथ बहुत ही कृपालु है। और भगवान क्या करते हैं ना, भगवान अपने भक्तों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाना चाहते हैं। इसलिए भगवान का जगन्नाथपुरी में 56 भोग का रिवाज है। 56 भोग भगवान को बहुत बार भोग लगता है। और इंद्रद्युम्न महाराज को उन्होंने ये कृपा दिया था कि इंद्रद्युम्न महाराज को जब उन्होंने कहा था कि आप कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सचमुच हमको कृपा देना चाहते हैं तो मेरे को ये योग्यता दीजिए, ये मेरे को कृपा दीजिए कि आपका एक भोजन पाने के उपरांत, एक बार भोग पाने के उपरांत आपका हाथ सूखने से पहले ही मैं और भोग का व्यवस्था आप कर पाऊं। इसलिए अगर जगन्नाथ को आपको खुश करना है तो भोजन करवाना पड़ेगा। जितना आप भोजन कराएंगे जगन्नाथ को उतना भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान का पुरी में जाएंगे, आप में से तो बहुत सभी लोग शायद पुरी गए हैं। उनके जो सेवक भी होते हैं वो भी जगन्नाथ के जैसे हट्टे कट्टे होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे उनको सबको देख के। महाप्रभु बोलते थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, बलिष्ठ द्वैतागण जेन मत्त हाथी जगन्नाथे पाहंडी कराए हुए हाथा हाथी। तो बलिष्ठ द्वैता का, बलिष्ठ मतलब एकदम शक्तिमान दैता लोग होते हैं। और क्योंकि वो खाते पीते हैं, भगवान भी बहुत भोजन करते हैं। कभी कभी बताया जाता है कि भगवान को अबोड़ा, भगवान का जो प्रसाद है अबोड़ा प्रसाद बोला जाता है उड़ीसा में, उड़िया भाषा में। अबोड़ा का अर्थ जानते हैं? अबोड़ा मतलब
परोसा नहीं जाता है। आप देखेंगे बड़ा बड़ा मिट्टी का हंडी आता है, उसको चूल्हे से लेके ही भगवान के पास रख दिया जाता है। हिंदी में जैसे परोसने को उड़िया और बंगाली में बोलते हैं भात बेड़े दाव, डाल बेड़े दाव। बेड़े दाव मतलब परोसो, मतलब सेवा दीजिए। तो भगवान को इतना भूख लगता है कि भगवान बोलते हैं कि अरे बाबा वो हंडी को ही लेके आ जाओ। वो हंडी को ही लेके आ जाओ, वो थाली में देने का जरूरत नहीं है अलग अलग करके, मेरे को बहुत भूख लगा। इसलिए उसको बोलते हैं अबड़ा। अबड़ा मतलब इतना भोजन उनको पसंद है। तो आ, श्री जगन्नाथपुरी में इंद्रद्युम्न महाराज ने जो सेवा दिया था, इतना सारा भोजन की व्यवस्था किया गया है कि आपको क्या बताऊं। सुंदरानंद विद्या विनोद जो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद के एक विशेष पंडित व्यक्तित्व थे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि जगन्नाथपुरी का पूरा मंदिर के ऊपर आप पूरा अपना रिसर्च करो। और उन्होंने ये सब जितना भी पद बनता है भगवान का, ये सब पद के ऊपर उन्होंने अपना लेखनी लिखा है, क्या क्या बनता है नहीं बनता है। तो मैं आपको दो तीन एक दो जगन्नाथ का प्रसाद का कथा सुनाता हूँ, जो बहुत ही विशेष है और बहुत ही मनमोहक है। भगवान का सेवा में कुछ कुछ चीज एकदम स्थायी है तो वो होगा ही, लेकिन उसमें आप जुड़ नहीं सकते हैं कुछ। तो एक भक्त थे पुरी मंदिर में ही, इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, कल भी अगर समय मिलेगा। क्योंकि पुरी में जो मंदिर है, जो श्री जगन्नाथ का श्री मंदिर है, उसमें जो सेवायित हैं उनको बोला जाता है 36 निजोग। 36 में 36 प्रकार का सेवा है उधर। और इस 36 निजोग के भीतर अभी करीबन इनका पूरा परिवार सब मिला के 7,000 है। हाँ, आपने सही सुना, 7,000 भक्त मिलके भगवान जगन्नाथ का सेवा कर रहे हैं। उनमें से जो लोग रसोईया हैं उनको बोलते हैं सुआर व सुपकार। सुप मतलब रसोईया, जो रसोई करते हैं। तो उनमें से एक जन वो देखते थे कि कभी कभी चावल दाल सब्जी घी ये सब थोड़ा बच जाता है तो ना नष्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया ना, अपने हिसाब से एक कुछ कुछ पीठा बनाया। पीठा मतलब केक के जैसा, हमारे भाषा में समझेंगे तो पीठा बोलते हैं उसको। तो उसको बनाया और बना के खुद गरुड़ स्तंभ के पास जाके भगवान की तरफ दिखा के उन्होंने बोला कि जगन्नाथ आप इसको ग्रहण कीजिए। ऐसे करके हर दिन वो भोग लगाना चालू किए, वो ऐसा एक पीठा। तो महाराष्ट्र में पता नहीं आपको पीठे को क्या बोलते हैं। हम आप कहते तो वहां पर पूरन पोड़ी और आमरस बहुत प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो मंदिर में मेरे को वो मिला था आपका अल्फांजो मैंगो का आमरस और पूरन पोड़ी और दूध के साथ, बहुत अच्छा है। कभी आप लोग भी भोग लगाइएगा जगन्नाथ जी को, ऐसा पूरन पोड़ी और आमरस अवश्य आप लोग लगाते ही होंगे। तो तो ये भोग लगाना चालू किए। तो अचानक जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वो उनको बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं तुम बंद कर दो, ये भोग खुद मत लगाओ। तो वो बंद कर दिए। तो जिस दिन उन्होंने बंद कर दिया, उसके दूसरे दिन जगन्नाथ उनके सपने में आए। सपने में आके वो बोलते हैं कि अरे मेरा जो वो भक्त मेरे को भोग लगाता था, वो पीठा का वो एक विशेष कार्यक्रम जो प्रसाद भोग, वो क्यों बंद किया आपने? बोले कि नहीं वो तो आपके जो सेवा सेवा के जो सूची है उसमें नहीं है। तो बोला मेरा जो भोग का जो मेनू कार्ड है उसमें सिर्फ योग होगा, वियोग नहीं होगा। उसमें ऐड कर सकते हैं आप, उसमें आप उसको बढ़ा सकते हैं।
लेकिन कम मत करो। और बोले नहीं, बाकी सब लोग उनको बोल रहे हैं कि ये नियम नहीं है। बोले बाकी सब लोग इसलिए उसको बोल रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको नहीं दे रहा है वो खाना, वो महाप्रसाद बांट नहीं रहा है। लेकिन आप उसको भोग लगाने के लिए दो, मेरे को वो बहुत पसंद है। इसलिए राजा ने अपना जो नियम है उस नियम के बहिर्भूत होके ये भोग लगाने के लिए उनका परिवार को उन्होंने आशीर्वाद दिया। अभी भी उनका परिवार ये विशेष जो पीठा होता है उसको वो भोग लगाते हैं। एक बार एक राजा आए और उनको भोग दिया गया, वो एक लड्डू था। तो एक प्रकार का लड्डू है जो मूंग दाल को भिगो के उसको उसको पीस के उसका बड़ा बनाया जाता है, पकौड़ी। उस पकौड़ी को फिर से गुड़ में देके ऐसे बड़ा बड़ा लड्डू के जैसा बनाते हैं। तो इतना सख्त था, राजा का एक दांत टूट गया उसको खाते हुए। तो राजा का दांत टूटा तो राजा ने उसको बंद कर दिया। बोला कि ये तो नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरा ही दांत टूट गया तो भगवान को कैसे चढ़ाएंगे इसको। तो फिर से बंद हो गया वो। तो जैसे ही बंद हो गया तो भगवान फिर से सपने में आते हैं। सपने में आके बोलते, अरे तुमको मना किया था ना कि मेरा जो रसोई घर है उसमें जितना भी पद है वो बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होना चाहिए, तो कम क्यों किया। तो फिर राजा ने बोला कि प्रभु ये तो बहुत ही सख्त है, मेरा दांत टूट गया। बोला तुम्हारा दांत टूटा है, मेरा दांत नहीं टूटा। तुम अपने हिसाब से क्यों सोच रहे हो, तुम मेरे हिसाब से सोचो। मैं पुरुषोत्तम भगवान हूं और मेरा दांत तुमसे ज्यादा सख्त है। तो इसलिए मेरा जो प्रसाद भोग है इसमें तुम कभी भी कमती मत करना। इसलिए भगवान का जगन्नाथ का महाप्रसाद का बहुत महत्व है। देवी पार्वती की कृपा से हमको ये महाप्रसाद का आशीर्वाद मिला। कैसे ही महाप्रसाद, जैसे आपको पता है कि हरिनाम उनको नहीं देना चाहिए जिनको भगवान के प्रति विश्वास नहीं है ना। आपको याद है ना, 10 नाम अपराध में एक अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान के दिव्य नाम के बारे में बताना। वैसे ही ये विष्णु जो प्रसाद था ये सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए था, लेकिन देवी पार्वती जी ने इसको हम सबके लिए उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु का भी प्रसाद हमको प्राप्त हो। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और महाप्रसाद का बहुत सारा विशेष विशेष कथाएं हैं जो हम कल आप सबको सुनाएंगे। तो आज का समय मेरे को लगता है हो गया है। हमको बहुत ही प्रसन्नता हो रहा है और बहुत ही क्या बोलेंगे, अ, विशेष कृपा हमको मिला आज गुरु महाराज के माध्यम से। हम उनका चरण का सम्मान करते हैं, उनका चरण का स्पर्श करते हैं। और आप सबको मेरा नमन, आपके सबको मेरा चरण स्पर्श। भक्ति विनोद आसन में ही मैं हूँ अभी, और जहाँ पर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले थे। और इधर के भक्त लोग आतुरता से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सब कब आएंगे इधर और भगवान का दर्शन करेंगे, श्री श्री गंधर्व गिरिधारी जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे फिर से हम लोग 6:45 को सवेरे मिलेंगे। आज और कुछ प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, कल अगर होगा तो हम प्रश्न कुछ लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लगता है कि एक माता जी ने हाथ उठाया है, लता पंचाल माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं। लता माता जी, आपका कोई प्रश्न हाँ है, बता दी। कमेंट है या? पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपकी कथा सुन के बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया और लग रहा है कि अभी ही जगन्नाथ चले जाएं, और मन कर रहा है कि अभी जो आपने बोला कि मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर शील प्रभुपाद और उनके भक्ति सरस्वती ठाकुर जो मिले। तो मतलब हम कैसे वहां पर जाएं, हमें कुछ पता ही नहीं है किस तरह से जाएं। हमारे आपके जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका, तो पद्मपानी प्रभु, पद्ममाली प्रभु को आप पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। ये कलकत्ता में पद्माली तो प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं उस ग्रुप में हूँ ही नहीं। माता जी, हम इसे ऑफलाइन चर्चा करते हैं। आप कहाँ से हैं?
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन से नोएडा इस्कॉन से मंदिर से जुड़े? नोएडा ना? से। हाँ जी। चलेगा। हम जानकारी, वहाँ कई भक्तों को जानकारी है, राधा कुंड प्रभु, वेदांत चैतन्य प्रभु से आप संपर्क लेकिन कर हमारा सकते हुआ है हम, लेकिन वहाँ पर बहुत मन था मेरा जाने का, जहाँ प्रभुपाद पैदा हुए, वो सब देखने का इतना मेरा जी, मन जी। था। माता जी, ऑफलाइन इसकी चर्चा करते हैं, ये सही मंच नहीं है प्रभु इसकी चर्चा थैंक करने यू, का। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। तो आइए थैंक यू वेरी मच। सभी भक्त मिलकर हमारी परंपरागत पद्धति से श्रीमान आनंद मोहन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं और अभी तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए टाइट स्केड्यूल, टाइट सीजन चल रहा है, क्योंकि जगन्नाथ का अनवसर चल रहा है, उसमें भी महत्वपूर्ण सेवाएं और रथ यात्रा जो है कोलकाता की वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, उसका मेन संचालक या की पर्सन अनंग मोहन प्रभु है। तो काफी व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी ने अपना संग सानिध्य में प्रदान किया और इतनी मनमोहक जगन्नाथ की लीलाएं, कथाएं सुनाई। तो सभी से अनुरोध है कि महामंत्र का उच्चारण करके हम प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय, भक्ति विनोद आसन की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमान आनंद मोहन प्रभु की जय। तो कल पुनः प्रभु जी का संग सानिध्य हमें प्राप्त होगा, तो आप सभी से अनुरोध है समय पे ज्वाइन कीजिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की विशेष कृपा को प्राप्त कीजिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।